हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी में जो टॉपिक है वो चल रहा है लेजर। ठीक है ना। ये लेजर हम कई दिनों से आपको क्लास ले रहे हैं लेजर की, जिसमें हमने हर तरह का टॉपिक कवर किया है कि सिंगल अकाउंट कैसे बनता है, जर्नल के थ्रू अकाउंट्स हम कैसे बनाते हैं लेजर वाले टॉपिक में। ठीक है, अगर आप नए नए जुड़े हैं तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दें अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिसमें कि आपको क्लास 11 कॉमर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप बेसिक क्लास से लेकर लेजर के सारे वीडियोस आप देख पाएंगे, जिससे कि आपको आसानी से ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं तो क्लास 11 कॉमर्स का जो लेजर टॉपिक है उसका। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आज का, सचिन अकाउंट बनाना है, सचिन का अकाउंट बनाना है हमें। कैसा क्वेश्चन है ये, चलिए करते हैं स्टार्ट इसको। कैसे, अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज सबसे पहले आप पुरानी क्लास मींस बेसिक क्लास देखें लेजर की, जिससे कि आपको थोड़ा सा ये समझ में आएगा कि इसकी पोस्टिंग कैसे की जाती है। मैं कोशिश करूंगा कि शुरुआत से आपको इसमें बताऊं कि कैसे पोस्टिंग करते हैं, लेकिन फिर भी आपको और अच्छा बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए पहले की वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें आपको इसका बेसिक क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। जर्नल से कोई ट्रांजैक्शन अगर हमारे सामने आता है तो उस ट्रांजैक्शन को डायरेक्ट लेजर में कैसे पोस्टिंग करेंगे। ठीक है ना। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, प्रिपेयर सचिन अकाउंट। हमें सचिन का अकाउंट बनाना है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन 2023 जनवरी 1। सबसे पहले दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट मीन सचिन का अकाउंट हमें बनाना है, तो उसमें जो ओपनिंग बैलेंस दिया है वो क्रेडिट है। ठीक है, 1500। जनवरी 5 को एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू हिम ऑन क्रेडिट ₹7,000। ठीक है। 8 जनवरी रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिम ₹5,000। ठीक है। 12 जनवरी को सोल्ड गुड्स टू हिम फॉर कैश ₹8,000। ठीक है। 17 जनवरी बॉट गुड्स फ्रॉम हिम ऑन क्रेडिट ₹11,000। ठीक। 19 जनवरी रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिम ₹1,000 and last entry है 25 जनवरी पेड कैश टू हिम ₹10,000। इस तरह से ये हमें ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं। इसकी जर्नल किए बिना डायरेक्ट हमें पोस्टिंग करना है सचिन के अकाउंट में। तो डायरेक्ट पोस्टिंग कैसे करते हैं सिंगल अकाउंट में वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको रफ में इसकी जर्नल कर करके बताऊंगा कि कैसे हम इसकी पोस्टिंग करते हैं, जिससे कि आपको इजी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। करें स्टार्ट। चलिए, 2023 जनवरी 1 ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है क्रेडिट। तो क्रेडिट अगर बैलेंस है तो कहां आएगा, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। फॉर्मेट आपको पता ही है, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, जनरल फोलियो और अमाउंट। जेएफ का कॉलम आपको ब्लैंक छोड़ना है, फिर सेम डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ठीक है ना। यहां लिखेंगे हम, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है इसलिए 2023 जनवरी 1 यहां आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी। तो जो बैलेंस दिया हुआ है सचिन के अकाउंट का वो 1500 है। ठीक है ना। 1500 रुपए बैलेंस दिया है तो हमने कहा लिख दिया, बाय साइड में लिख दिया, क्रेडिट साइड में। ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 5 जनवरी। 5 जनवरी को क्या है, सोल्ड गुड्स टू हिम ऑन क्रेडिट ₹7,000। मींस हमने गुड्स सेल किया है सचिन को क्रेडिट में। क्या जर्नल एंट्री होना चाहिए, चलिए मैं इधर बताता हूं आपको। जैसे हमने सचिन को गुड्स सेल किया तो सचिन को गुड्स सेल कराया तो रिसीवर कौन हुआ, सचिन। तो सचिन अकाउंट डेबिट। ठीक है ना। और गुड्स सेल करने को क्या बोलेंगे, टू सेल्स अकाउंट। ये जनरल मैंने रफली आपको बता दी कि एंट्री क्या होगी। तो सचिन को हमने गुड्स सेल किया है क्रेडिट में, तो एंट्री बनेगी सचिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है ना। अब हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, सचिन का। तो सचिन के अकाउंट में सचिन का नाम नहीं आएगा। आपको पता है कि जिसका अकाउंट हम बनाते हैं उसमें उसका नाम नहीं आता, तो सचिन का अकाउंट में सचिन का नाम नहीं आएगा, अपोजिट वाली चीज आएगी। तो अपोजिट वाली चीज क्या है, टू सेल्स। तो यहां लिखेंगे हम 5 जनवरी को टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स कितना गुड्स सेल किया है हमने, 7,000 का। ठीक है ना। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद है 8 जनवरी रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिम ₹5,000। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिम मींस कैश मिला किससे, सचिन से। तो एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू सचिन। कैश अकाउंट डेबिट टू सचिन यहां पे करके बताता हूं मैं। हमें कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू किससे मिला, सचिन से। तो क्या एंट्री बनी,
कैश अकाउंट डेबिट टू सचिन, ठीक है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सचिन। अब हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, सचिन का, तो सचिन के अकाउंट में सचिन का नाम नहीं आएगा, तो क्या आएगा, कैश। अब कैश डेबिट में दिया तो कहां जाएगा, बाय साइड में, टू में नहीं दिया तो बाय साइड में जाएगा। 8 जनवरी को यहां लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट कितना अमाउंट है 5000, तो यहां लिख देंगे हम 5000 रुपीज, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 12 जनवरी नेक्स्ट एंट्री है, 12 जनवरी को, इसको क्लीन कर देता हूं मैं। चलिए तो 12 जनवरी की एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू हिम फॉर कैश ₹8000, सोल्ड गुड्स टू हिम फॉर कैश। अब देखिए आप, जब हम किसी को गुड्स सेल करेंगे कैश में तो उसका नाम तो आएगा ही नहीं। जैसे हमने गुड्स सेल किया कैश में, तो इसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स सेल करा तो कैश आएगा, और टू सेल्स अकाउंट। तो जब हम किसी को गुड्स सेल करेंगे कैश में तो क्या जनरल एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब इस एंट्री में कहीं पर भी सचिन का नाम नहीं आ रहा, तो जिस एंट्री में सचिन का नाम नहीं आएगा वो एंट्री सचिन के अकाउंट में भी नहीं आएगी, क्योंकि सचिन का अकाउंट में सिर्फ सचिन वाली एंट्री आना, जिन जिन एंट्री में, जिन जिन ट्रांजेक्शन में सचिन का नाम आएगा तो वहां पर हम सचिन की एंट्री यहाँ पे करेंगे। लेकिन इस एंट्री में सचिन का नाम नहीं आ रहा तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। ये एंट्री सचिन के अकाउंट में नहीं होगी 12 जनवरी वाली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 17 जनवरी की जो एंट्री है, बॉट गुड्स फ्रॉम हिम ऑन क्रेडिट। बॉट गुड्स मींस गुड्स खरीदा, परचेज किया, गुड्स परचेज किया किससे, फ्रॉम हिम, सचिन से, क्रेडिट में। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे हम, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे गुड्स परचेज किया हमने, सचिन से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सचिन, ठीक है ना। हमने गुड्स परचेज किया सचिन से, तो 17 जनवरी की क्या एंट्री करी हमने, 11000 की परचेज अकाउंट डेबिट टू सचिन, ठीक है। अब सचिन का अकाउंट बना रहे हैं तो सचिन के अकाउंट में सचिन नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा फिर, परचेज। अब परचेज डेबिट में है तो कहां जाएगा, बाय साइड में, तो यहां लिखेंगे हम 17 जनवरी को बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट। कितना अमाउंट आ रहा है 17 जनवरी को, 11000, तो ये 11000 रुपए हमने लिख दिया, ठीक है ना। इसको क्लीन कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट, 19 जनवरी, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिम ₹1000। अब रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिम मींस कैश हमें मिला, और हिम किससे, सचिन से। इसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे, कैश रिसीव्ड की, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, कैश मिला टू, और किससे मिला, सचिन से, तो क्या एंट्री हो गई, कैश अकाउंट डेबिट। बिजनेस में हमारे पास कैश आया और किससे आया, सचिन से, ठीक है। तो सचिन का अकाउंट हम बना रहे हैं तो सचिन के अकाउंट में सचिन का नाम नहीं आएगा, क्या आएगा, कैश। अब कैश डेबिट में नहीं है तो कहां पर आ जाएगा, बाय साइड में। तो कितना अमाउंट 19 जनवरी को लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, ठीक है ना। तो कैश रिसीव्ड हुआ हमें, कितना कैश रिसीव हुआ है, 1000 रुपए, यहां लिख देंगे 1000, ठीक है। ये एंट्री कंप्लीट हो गई, इसको क्लीन कर देते हैं। चलिए ये मैं सिर्फ रफ के लिए कर रहा हूं, आपको नहीं करना क्वेश्चन के बीच में, ठीक है ना। तो आपको रफ वर्क के लिए, वर्किंग कैलकुलेशन के लिए अलग से पेज लेना है, ठीक है। चलिए लास्ट एंट्री है 25 जनवरी, 25 जनवरी, पेड कैश टू हिम ₹10,000, पेड कैश टू हिम, पेड कैश, कैश दिया किसको, सचिन को, सचिन को कैश दिया, तो क्या जनरल एंट्री करेंगे हम, सचिन को कैश दिया तो रिसीवर कौन होगा, सचिन, अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या जाएगा, कैश, तो क्या जनरल एंट्री बनी, सचिन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है ना। अब हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, सचिन का, तो सचिन के अकाउंट में सचिन का नाम नहीं आएगा, तो क्या आएगा, टू कैश, टू कैश आएगा, तो यहां लिख देंगे हम 25 जनवरी को टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट है, 10,000, तो यहां लिख देंगे हम 10,000, ठीक। इसको क्लीन कर देते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ये सारी एंट्रीज आ चुकी हैं, सभी एंट्री आ गई हैं, सिर्फ एक कैश वाली एंट्री है। अब हम लगाते हैं इसका टोटल। अब कहां का टोटल ज्यादा दिख रहा है, यहां का हो रहा है 17,000, यहां का 11, 12, 17, 18, 500, यहां का टोटल ज्यादा है 16, 17, 18, यहां का आ रहा है 18,500, ठीक है। इसको दोनों तरफ लिखेंगे हम, 18,500 को दोनों तरफ लिख दिया, ज्यादा वाले टोटल को दोनों तरफ। अब इस 18,500 में से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो 18,500 में 17,500 गए तो कितना बचेगा, 1,000
500, ठीक है ना। तो ये बैलेंस आ जाएगा जनवरी 31, 31 जनवरी मंथ के लास्ट दिन आता है। यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी मतलब ये जो सचिन का अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बचा है कितना 1500, ठीक है। इसको ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट मंथ में 1 Feb बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी कितना जाएगा 1500। आपको जो ट्रांसफर करना है ना ये टोटल के बाद करना है, टोटल के पहले नहीं करना है आपको। और अगर आप नहीं भी करते तो कोई इश्यू नहीं है, आप नहीं करें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो फिर टोटल के बाद करना है, नहीं तो ऊपर नहीं कर देना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। आप इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं एक बार इसको और रिवाइज करवा देता हूं। जैसे हमें सबसे पहले इसमें सचिन अकाउंट बनाना था, ठीक है ना। लेजर में हम पोस्टिंग कर रहे थे तो सचिन अकाउंट में सबसे पहले 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था क्रेडिट, तो क्रेडिट बैलेंस था इसलिए हमने बैलेंस लिख दिया बाय बैलेंस बीडी, ठीक है ना। बाय साइड में बैलेंस आ गया 1500। फिर 5 जनवरी की जो एंट्री थी वो थी सोल्ड गुड्स टू हिम ऑन क्रेडिट, गुड्स सेल किया हमने क्रेडिट में, तो गुड्स सेल किए क्रेडिट में, तो क्या एंट्री करी सचिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है ना। सचिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब हम सचिन के अकाउंट बना रहे हैं तो सचिन के अकाउंट में सचिन का नाम नहीं आएगा तो क्या आएगा टू सेल्स, तो हमने टू सेल्स लिख दिया, ठीक है। फिर 8 जनवरी को नेक्स्ट एंट्री हुई रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिम, तो कैश हमें मिला, किससे मिला कैश सचिन से। एंट्री क्या करी हमने कैश अकाउंट डेबिट टू सचिन। अब हम सचिन के अकाउंट बना रहे हैं तो सचिन के अकाउंट में सचिन नहीं आएगा तो बाय कैश आ जाएगा, तो ये बाय कैश आ गया 8 जनवरी को कितना 5000, ठीक है। फिर 12 जनवरी की एंट्री थी सोल्ड गुड्स टू हिम फॉर कैश, जब हमने किसी को गुड्स सेल किया है कैश में तो उसकी जनरल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स में कहीं पर भी सचिन का नाम नहीं आ रहा, तो जिस एंट्री में सचिन का नाम नहीं आता वो एंट्री उसके अकाउंट में नहीं होगी, तो ये एंट्री हमने अवॉइड कर दी, छोड़ दी इसे, ठीक है। फिर 17 जनवरी को बॉट गुड्स फ्रॉम हिम ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स खरीदा और क्रेडिट में, तो गुड्स से खरीदा क्रेडिट में मींस जनरल एंट्री क्या होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सचिन, ठीक है ना। परचेज अकाउंट डेबिट टू सचिन। अब हम सचिन के अकाउंट बना रहे हैं तो सचिन के अकाउंट में सचिन नहीं आएगा, क्या आएगा बाय परचेज, तो यहाँ पर बाय परचेज लिख दिया हमने 11000, ठीक है। फिर 19 जनवरी को जो एंट्री थी रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिम 1000, अब कैश हमें मिला सचिन से तो क्या जनरल एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू सचिन, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू सचिन, तो हम सचिन के अकाउंट बना रहे हैं तो सचिन के अकाउंट में सचिन नहीं आया, क्या आ गया बाय कैश आ गया, ठीक है 1000 रुपीज ये लिख दिए। फिर 25 जनवरी की जो एंट्री है वो है पेड कैश टू हिम, पेड कैश टू हिम मतलब कैश दिया हमने सचिन को, क्या एंट्री होगी सचिन अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गया हमारे पास से सचिन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हम सचिन के अकाउंट बना रहे हैं तो सचिन के अकाउंट में सचिन नहीं आएगा, क्या आएगा टू कैश आएगा, तो यहाँ पर हमने 10000 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद बारी थी हमारी टोटल लगाने की, तो दोनों तरफ का हमने देखा कहाँ का टोटल ज्यादा है, तो बाय साइड का टोटल ज्यादा था, इसको हमने दोनों तरफ लिखा। यहाँ का आ रहा है 18500, इसको हमने दोनों तरफ लिखा। इस 18500 में से हमने 17000 माइनस कर दिया, तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया सचिन के अकाउंट का टू बैलेंस सीडी 1500 और नेक्स्ट मंथ में से हमने फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। तो आप प्लीज इसे नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन लेजर में पूछे जाते हैं आपको क्लास 11 कॉमर्स के लिए, और इस तरह से बिना जनरल किए डायरेक्ट पोस्टिंग की जाती है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको लेकर आऊंगा फिर से एक नया क्वेश्चन एक नए टॉपिक के साथ में। अगर आप अभी अभी जुड़े हैं हमसे तो प्लीज अकाउंटेंसी विद परवेज सर को सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और उसमें क्लास 11 कॉमर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको सभी टॉपिक सीरियल से मिलेंगे, जैसे जर्नल है, फिर कैश बुक है, फिर सब्सिडरी बुक है, अदर बुक है, फिर 4th टॉपिक है लीजर, ठीक है। लीजर का बेसिक क्लास आप वहां से ले सकते हैं, या लीजर से पहले अगर आप जर्नल पढ़ना चाहें, क्योंकि लीजर समझ में आता है जर्नल के बाद। अगर आपके जर्नल के थोड़े बहुत कंसेप्ट क्लियर हैं, जैसे जर्नल के आपने रूल्स पढ़े हुए हैं और जर्नल की एंट्री हल्की फुल्की अगर आपको आती है, तो फिर लेजर तो बहुत इजी आपको हो जाएगा, क्योंकि जर्नल के बाद में पोस्टिंग करना बहुत इजी है, ठीक है। डायरेक्ट लेजर करना थोड़ा सा टफ वर्क है। डायरेक्ट लेजर करने के लिए आपको कंसेप्ट रूल्स के क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए आप पहले जर्नल पढ़ें और फिर डायरेक्ट आप लेजर कर लें तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।